हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, ऑनेस्टली मैं नहीं बता सकती कि मुझे भी नहीं पता कि मैं किस बारे में आज बात करने के लिए आई हूँ। बस ऐसे ही मन में कुछ चीज़ें थी, दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी, तो मैंने जस्ट एक वीडियो बनाने का अपना एक टॉपिक डिसाइड किया हुआ था। बट आई गेस वो टॉपिक बाद में भी कवर किया जा सकता है। आज मैं सिर्फ एक कुछ चीज़ें शेयर करने आई हूँ अपनी तरफ से, अपनी लाइफ लेसन्स में जैसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या सीखा अपनी लाइफ में, अभी तक की लाइफ में। तो उसमें से ही एक पार्ट ये भी है कि मैंने ऑलमोस्ट क्या सीखा अभी तक की अपनी लाइफ में। मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइफ में कभी चैलेंजेस नहीं थे, कभी प्रॉब्लम्स नहीं थी, या आज नहीं हैं, बट आज उनको शायद उनसे डील करने का जो मेरा तरीका है वो बहुत अलग है इन कंपैरिजन ऑफ पास्ट फ्यू इयर्स। और पिछले कुछ सालों में जो भी मेरा तरीका था, आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि भाई मेरी लाइफ में ही सारी परेशानियां हैं, मैं ही सबसे ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी लाइफ ही सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, मतलब मैं ही सबसे ज़्यादा अनलकी हूँ, मेरी कोई चीज़ नहीं बन रही है, मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, मुझे मेरी लाइफ जिस अकॉर्डिंग चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, मैं जो प्लान कर रही हूँ वो चीज़ नहीं हो पा रही है। मैंने हमेशा ये चीज़ों पे ध्यान दिया, और क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट भी वैसा ही था और मेरा माइंडसेट भी वैसा ही हो गया कहीं ना कहीं। धीरे धीरे करके मुझे उस माइंडसेट की आदत हो गई कि मुझे सिर्फ परेशानियां ही देखनी है, मैं सिर्फ नेगेटिविटी ही देखना चाहती हूँ। और ऑनेस्टली स्पीकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं वो एक इंसान थी जिसको बिल्कुल भी तो नहीं कहूँगी मैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंसानों के साथ साथ भगवान पर भी भरोसा नहीं था। ऑनेस्टली आई एम सेइंग दिस। मेरे उसके कुछ अपने रीजंस थे, जैसे मैंने अभी कहा ना, मेरा ध्यान सिर्फ नेगेटिविटी में ही था और मेरा एनवायरनमेंट भी कुछ ऐसा ही था, और मेरे आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जिससे मैं बातें शेयर कर सकूं, और जो मेरे दिमाग में है, जो मेरे मन में है, मैं वो चीज़ें कह सकूं। तो मैं हमेशा खुद से बातें करती थी। मेरी आज भी आदत है, अगर मैं कहीं फंस रही हूँ किसी चीज़ में, कोई सिचुएशन, कोई सवाल, कुछ ऐसी चीज़ है, तो मुझे अभी भी ये चीज़ करना बहुत पसंद है कि मैं खुद से बातें करती हूँ। पहले मुझे खुद से पूछना होता है कि क्या चाहिए, इसका सल्यूशन बाद में ढूंढा जाएगा, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है और तू कैसे इस चीज़ को डील कर सकती है। ये मेरा एक खुद से बात करने का तरीका होता है। बट आज के टाइम में आई गेस अगर मुझसे चीज़ें नहीं हो रही होती, या मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ अगर कोई और हैंडल ये चीज़ कर सकता है या की जा सकती है, तो वो सिर्फ भगवान है। मैं लास्ट में सिर्फ उनसे ये चीज़ कहती हूँ कि मैंने जो करना था वो कर दिया, अब आप देख लो, अब आप संभाल लो जैसे भी है। या मुझसे नहीं होता तो मैं कहती हूँ मुझसे नहीं होगा, मैंने कोशिश करी, मैंने दिमाग लगाया, मैंने सारी चीज़ें करी, मुझसे नहीं हो रहा, अब आप संभाल लो जैसे भी संभालना है। तो ये आज का है एट करंट पोजीशन और प्रेजेंट टाइम की बात कर रही हूँ मैं। बैक इन फ्यू इयर्स आई वॉज लाइक कि कोई भगवान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं सुनता, कुछ भी नहीं। इतने टाइम से तो कोशिश कर रही हूँ सारी चीज़ों को सही करने की, इतने टाइम से तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर क्यों नहीं हो रही, क्यों सिर्फ लाइफ में चैलेंजेस ही हैं, प्रॉब्लम्स ही है, सिर्फ डिप्रेशन ही है, एंजाइटी ही है, ऐसा क्यों। तो आई वॉज लाइक कि कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं मतलब पूरी तरीके से भरोसा में हटा चुकी थी कि कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अपने ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड होती है। आप जो चीज़ें कर सकते हो वो ही कर सकते हो, और उनसे ही सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, उनसे ही जो भी आपका वे होगा उस चीज़ से बाहर आने का, वही एक चीज़ सल्यूशन दे सकती है, बाकी और कुछ भी नहीं है। भगवान नहीं है, सुनते नहीं है वो बिल्कुल भी। ये सारी चीज़ें शिकायत थी मेरी। बट ऐसा भी नहीं है, मुझसे किसी ने आकर कहा कि तू इनको मान या इनसे कह
ये ऑल ऑफ अ सडन था। आई डोंट नो कि कैसे आई स्टार्टेड बिलीविंग इन गॉड, बट ऑनेस्टली द डे आई स्टार्टेड बिलीविंग इन गॉड, इट वॉज अ ह्यूज चेंज इन माई लाइफ। इस वजह से मैं आज ये शेयर कर रही हूँ कि अभी भी मेरे घर वालों को लगता है कि मैं भगवान की पूजा नहीं करती, तो मैं भगवान में मानती नहीं हूँ या ऐसा कुछ। सी ऑनेस्टली पूजा करना इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है ना, बट आप मन में मान रहे हो कुछ अलग होता है। ठीक है, तो वो ऑल ऑफ अ सडन था कि भगवान से बातें करना स्टार्ट किया मैंने। ऑनेस्टली मैं ये चीज़ यहाँ कन्फेस कर रही हूँ कि आई लिटरली सिट एट नाइट और सम पॉइंट ऑफ टाइम, जब मुझे टाइम मिलता है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ चीज़ों को लेके, या मुझे नहीं समझ आ रहा होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, आई लिटरली टॉक टू गॉड। मैं उनसे जितनी भी जो भी सारी चीज़ें होती है, शिकायत से लेकर थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, सारी चीज़ें वहाँ जाती है मेरी। और आप ये चीज़ जब करोगे ना, अगर आप करते होगे या करोगे, तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि सर का जो बर्डन है ना, मेंटली जो हम थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं, इमोशनली जो हम थोड़ा सा परेशान रहते हैं, वो बहुत रिलीफ देगा उस चीज़ को। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये एक चीज़ ओवरकम कर सकती है। कोई प्रैक्टिस या कोई भी आप चीज़ कर रहे हो कंटिन्यू रखो, बट जैसे हम कहते हैं ना कि आपके मन में जो चीज़ें चल रही है वो आप डायरी में लिख दो, मन हल्का हो जाएगा। किसी के साथ शेयर कर दो, मन हल्का हो जाएगा। आई पर्सनली बिलीव भगवान से कह दो, मन हल्का हो जाएगा। भाई वो आपसे पूछने भी नहीं आ रहे कुछ, आपको जज भी नहीं कर रहे, आपके सवालों पे या आपकी सिचुएशन पे या आपकी शिकायतों पे सवाल भी नहीं खड़े कर रहे। इट्स जस्ट दैट आपने कहा, उन्होंने सुना और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। देर लगेगी बट मिल जाएगा। बहुत रिलीफ होता है स्ट्रेस में, एंजाइटी में, स्पेशली डिप्रेशन में, ठीक है ना। हम कहते लोगों से बात करो, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सीरियस होती हैं ये सारी चीज़ें, बट हम समझा नहीं सकते लोगों को। ऑनेस्टली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आई फेल्ट लाइक कि बस अभी हो गया। वो 18-20 साल की लाइफ बहुत लंबी हो गई भाई, मुझे नहीं चाहिए, हो गया, अभी मैं इतने में ही तंग आ चुकी हूँ। तो after I started believing or after I started sharing my thought processes to especially directly to God, बहुत सारी चीज़ें हुई जो चेंज हुई। माइंड सेट चेंज हुआ, स्पेशली चीज़ों को देखने का तरीका चेंज हुआ, कैसे हैंडल करना है वो थॉट प्रोसेस चेंज हुआ। नेगेटिव सिचुएशन में भी शायद आप इतना पॉजिटिव रह सकते हो कि आपको पता है कि यहाँ से पॉजिटिव चीज़ें क्या लेनी है और नेगेटिव क्या छोड़ देनी है। धीरे धीरे करके आपको वो चीज़ भी खुद पता लग जाएगी। लाइफ को लेकर पूरा जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना, वो चेंज हो जाएगा। ऑनेस्टली आज अगर मैं कोई चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ तो ये ऐसा नहीं कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाई है या मेरे घर वालों ने सिखाई है या फ्रेंड से सीखा है मैंने, या दूसरों को देखकर मैं ऐसे मोटिवेट हुई हूँ। नहीं, ये सब खुद का सिखाया हुआ है मुझे। और सच में आप जब खुद से सारी चीज़ें देखोगे ना, लाइफ लेसन्स, लाइफ एक्सपीरियंसेस, यू विल बी लिटरली प्राउड ऑफ योर सेल्फ। कि बहुत मुश्किल होता है, कई बार हम गिव अप कर देते हैं। लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ हमें लगता है भाई नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। और ऑनेस्टली मैंने भी गिव अप किया था कि नहीं हो रहा भाई मेरे से, मैं नहीं हैंडल कर सकती लाइफ, इतनी आसान नहीं है वो। अभी भी मुझे कभी कभी फील होता है, बट स्टिल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई बिलीव कि ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है जिससे आप डील नहीं कर सकते। हर चीज़ का सल्यूशन है। इट्स जस्ट दैट आप कोई भी चीज़ करने जा रहे हो, जस्ट से टू योर सेल्फ और से टू गॉड, आई एम गोइंग टू गिव माई 100%, आई एम गिविंग माई 100%। मैं अपनी तरफ से अपना काम कर रही हूँ, बाकी आप संभाल लो। एंड ऑनेस्टली ये चीज़ कहने के बाद में सारे स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानियाँ, वो बर्डन अपने आप ही नीचे आ जाएगी। फिर उसके बाद सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपने क्या किया। बट हाँ,
ये सारी चीज़ों में रिमेंबर वन थिंग, नेवर लीव योर ऑनेस्टी। आप जो हो, आपका नेचर, आपकी सारी चीज़ें वो चेंज नहीं होनी चाहिए, स्पेशली योर ऑनेस्टी, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए। लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चलना है हमें, बस इतना है कि हमारा जो तरीका है वो दूसरों को हर्ट नहीं कर रहा है। इतनी सी सिंपल सी चीज़ है हमें अपने दिमाग में रखनी है कि हम जो कोई चीज़ कर रहे हैं, जाने अनजाने में हो सकता है, ऑब्वियसली बीइंग ह्यूमन बीइंग, लिविंग ह्यूमन बीइंग, गलतियाँ हो सकती हैं, इंसान हर्ट भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होगा, जानबूझ के नहीं करनी कोई भी चीज़। तो आज वीडियो में मैं सिर्फ यही चीज़ शेयर करना चाहती थी कि बिलीव इन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। धीरे 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 करके सारी सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी, नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। पूरी लाइफ जो आपकी आगे पड़ी हुई है ना, उसको देखने का तरीका ही, आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। एंड ऑनेस्टली इट एक्चुअली वर्क्स। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ शेयर कर रही हूँ, इट एक्चुअली वर्क्स। आप लोगों से कहो या नहीं कहो, अगर है तो कह दो, वेल एंड गुड है, और अगर नहीं है तो वो ऊपर वाला बैठा हुआ है सुनने के लिए, उसको कह दो। सिंपल सा काम है, ठीक। लास्ट में दिन के आखिर में जब भी सोने जाओ, दिन का जो भी टाइम था, जितना भी वो था, अच्छा बुरा जो भी था, लास्ट में से थैंक यू टू गॉड और एवरीथिंग विल बी ओके। आपको वो रिलीफ, स्ट्रेस रिलीफ, एंजाइटी रिलीफ, सारी चीज़ें लगेगा, आपको लगेगा भाई हो गया, अभी टेंशन जो भी थी वो उधर गई, अभी मैं आराम से सो सकती हूँ। ठीक है, जो आपसे हैंडल करने वाली है वो आप हैंडल करो, ऑब्वियसली। अब हर छोटी छोटी चीज़ के लिए भगवान को भी परेशान नहीं कर सकते, बट लिटरली कुछ चीज़ें लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आती है। एंड फॉर मी दैट वाज द चेंज। एंड ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, मुझे नहीं पता कि कब ऐसी कौन सी चीज़ हुई थी जिससे मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी, या आई स्टार्टेड बिलीविंग इन दीज थिंग्स। और मैंने तब से लेकर अभी तक अगर सवाल भी खड़े किए या शिकायत भी करी है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे आई नो कि वो है, वो सब संभाल लें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बट रिमेंबर वन थिंग, लोगों में जितना फेथ है, बिलीव इन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी चेंज इन योर लाइफ, एवरीथिंग विल बी फाइन इन योर लाइफ। जस्ट बिलीव इन गॉड। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आई एम शेयरिंग दिस कि नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, नो मैटर व्हाट circumstances you are going through, no matter what the problem is, no matter whatever the stuff you are doing in your life, just remember one thing, that I am giving my 100%, I am doing my level best, whatever the thing you are doing. I know that the situation will be tough, challenge will be more harder than the present situation, but still the only thing can motivate you is that leave everything to God. Do your best work, and if you are not able to handle the situations, just say to God कि अभी मेरे से नहीं हो रहा, अब आप संभालो, and wait for the answers. मैंने ऑनेस्टली ये चीज़ नोटिस करी है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड रिमेंबर दिस थिंग।